और जो वार्ड पार्षद नगर परिषद 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद में, उनके लिए अधिसीमा 1.5 लाख है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 2 लाख। और नगर निगम में जहां जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 3 लाख, और जिस नगर निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पे 5 लाख। ये वार्ड पार्षद के लिए है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए यदि जनसंख्या 1 लाख से कम है तो 6 लाख रुपए, और जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक हो तो 10 लाख रुपए, और नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए 15 लाख, और 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के लिए 25 लाख। करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 को, और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। तो कंडक्ट लागू हो गया है, तो अभी कोई घोषणा नहीं। जो नगर से नगर पालिका से संबंधित जो निर्णय है वो नहीं। अब ये देखना पड़ेगा, मतलब मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वो आयोग के वेबसाइट पे भी है, तो उसको आप देख लीजिए कि उसमें नगर पालिका क्षेत्र हाँ नहीं, उसका शेड्यूल इससे संबंधित है। 10 फरवरी को हाँ, जैसे ये घोषणा की गई है वैसे ही चुनाव आदेश मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो उसमें कवर्ड होगा। जो वो खर्चा है उसको रिपोर्ट करना होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कि मैं कितना व्यय कर रहा हूँ। मैंने इसमें प्रेस नोट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बता दूंगा। उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध है और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है। और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को
इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सके। मतदान दलों का गठन NIC का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रॉन्ग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन का उपयोग न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी, जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटो युक्त होते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, NPR, MG नरेगा के अंतर्गत फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित है। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती,
इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और पीसी के माध्यम से। संवेदनशील संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड, और अति संवेदनशील है 846 एक इसका तो ये है कि बूथवार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसकी आयोग में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट जो कार्मिक विभाग का निर्देश है, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट होटल ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिला निर्वाचन डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको वार्ड वाइज जो बताता सूची है। किसके बारे में अभी तो वही पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, पटना का ही है। 6 तारीख को संबल 7 तारीख को संबल पोस्ट मतलब आप पूछ रहे हैं। एक तो 48 नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष और इसके अलावा वार्ड पार्षद 1087